नमस्कार। आजकल बैंक बड़ा प्रचार कर रहे हैं। वो अपने यहाँ फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। अब फिक्स डिपॉजिट तो आदमी इंटरेस्ट रेट देखकर ही करता है ना। इस वक्त बैंकों में ये इंटरेस्ट रेट 7% के आसपास है। कई बार हमें लगता है कि अभी ब्याज में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो रिज़र्व बैंक ब्याज अभी बढ़ा सकता है। हालांकि वो पिछले कुछ समय से ब्याज नहीं बढ़ा रहा है। इस वजह से ये भी लगता है कि कहीं ये पीक तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्याज अब और नहीं बढ़ेगा। देखिए, YouTube पर नंबर बढ़ाने के लिए मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता। मेरा नाम रमेश तिवारी है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से पढ़ाई की है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पैसा ही पैसा वायरल पर। इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे हिसाब से क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो किसी भी हाल में मुझे फ़ायदा देकर जाए। देखिए, ब्याज दर अभी बढ़ेगी या नहीं, मैं तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं बता सकता। और जो बताने का दावा कर रहा है वो भी तुक्का लगा रहा है। ब्याज दर पर रिजर्व बैंक या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जो भी फैसला लेता है वो उस समय के हालात पर होता है। और हालात आपको पता है कि हमेशा बदलते रहते हैं और इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक साल पहले की बात है, सिर्फ एक साल। पिछले साल मई में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया और इस साल फरवरी आते आते ब्याज दर 2.5% बढ़ गई। उसके बाद सारा मामला रुक गया, चुप्पी छा गई। और इस बीच एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने कुछ अवधि के फिक्स डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा घटा भी दिया। अभी पिछले कुछ दिनों से टमाटर की महंगाई के बीच महंगाई तेजी से बढ़ती दिख रही है, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्याज बढ़ने की गुंजाइश अभी बाकी है। अब ये तो कंफ्यूज करने वाली बात है। आखिर हम क्या करें? तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस मौके पर मेरे हिसाब से क्या सही है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर चढ़ रहा हो तो पहले ये समझ लें कि मुसीबत क्या होती है। हम एक फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और 1 महीने बाद पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अब पहले से जो एफडी करा रखा है उसे अगर तोड़ें तो घाटा है, ये आपको भी पता होगा। अब इस हालत में फिक्स डिपॉजिट का एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं एफडी करने के लिए। अब इस रकम को मुझे 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, 1-1 लाख रुपए करके। अब पहले 1 लाख रुपए को हम 1 साल के लिए जमा करेंगे, दूसरे 1 लाख रुपए को 2 साल के लिए जमा करेंगे और तीसरे 1 लाख रुपए को 3 साल के लिए जमा करेंगे। अगर 5 लाख रुपए हैं तो इसी तरह अलग अलग करके 1 से 5 साल तक जमा करेंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अगर ब्याज दर तुरंत घट गई तो पूरी रकम पर नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए कि हमने पूरे 3 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा कर दिया होता और 1 साल के बाद ब्याज दर घटकर 7% से 5% रह जाती, तब तो बड़ा नुकसान होगा। इसलिए फिक्स डिपॉजिट की एक सीढ़ी बनाने की सलाह दी जाती है, यानी उसे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग समय के लिए जमा करना चाहिए। इससे ब्याज दर बढ़ी तो कुछ रकम पर फायदा तो मिल ही जाएगा और इस तरह हमें कहीं कम कहीं ज़्यादा हमें एक एवरेज फायदा मिल सकता है। इस स्कीम में हमें अपनी ज़रूरत के लिए बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा। पूरा का पूरा फिक्स डिपॉजिट बीच में तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस मुसीबत को दूर करने का एक और उपाय है। यस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है जिसमें इंटरेस्ट रेट बदलता रहेगा। जब भी रिजर्व बैंक अपना रिपो रेट में चेंज करेगा, आपका इंटरेस्ट रेट
अपने आप बढ़ जाया करेगा। मान लीजिए अभी रेपो रेट 6.5% है। अब अगर आप 1.5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो यस बैंक 1.6% एक्स्ट्रा भी देता है। तो पहले रेपो रेट का 6.5%, फिर यस बैंक का अपना 1.60%, यानी कुल मिलाकर आपको 8.05% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन हां, जब रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा देगा तो आपका रिटर्न भी घट जाएगा। इसलिए ये स्कीम तभी कारगर है जब ब्याज दरें बढ़ रही होती। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो फिक्स डिपॉजिट के लिए किसी प्राइवेट बैंक का नाम सुनते ही डर जाते हैं। मुझे लगता है कि डरने वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। देश में रिजर्व बैंक की निगरानी में जो बैंक आते हैं उनमें ज़्यादातर में 5 लाख रुपए तक की जमा रकम का बीमा होता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। अगर सरकार किसी बैंक पर किसी गड़बड़ी या किसी अन्य कारण से कोई बंदिश लगाती है, रोक लगाती है, तो नियम यह है कि बीमा के जरिए 90 दिनों के अंदर कस्टमर को 5 लाख तक रकम मिल जाए। अब जब सरकार ही इस तरह का भरोसा दे रही है तो मुझे नहीं लगता है कि डरने वाली कोई बात होनी चाहिए। हमें इस बीमे की अहमियत को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से भी फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। मैं लोगों से धोखाधड़ी करने वाली पूंजी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लोग बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों से भी एफडी कराते हैं। वहां ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस वक्त शायद करीब 8.35% के आसपास है। लेकिन मुश्किल यह है कि वहां जमा रकम का कोई बीमा नहीं होगा। फिर भी लोगों को इन कंपनियों के कामकाज पर भरोसा रहता है। एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इन दिनों 8.5% के करीब इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। वो भी रिजर्व बैंक की निगरानी में आते हैं। उनके यहाँ भी 5 लाख तक की जमा रकम बीमा के दायरे में है। अब हो सकता है कि हमें इन स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर भरोसा नहीं हो, हमें सरकारी स्कीम ही चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि ब्याज जब बढ़े तो अपने आप हमें मिल जाए। तो हम आपको एक खास सरकारी स्कीम के बारे में बताएंगे, इधर उधर की नहीं, सीधे रिजर्व बैंक की स्कीम के बारे में बताएंगे जो तमाम बड़े बैंकों में मिल रही है। इसका नाम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम। यही चल रही है, फिर से सुन ले, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम। इसमें भी इंटरेस्ट अपने आप बदल जाता है। हर 6 महीने में नया इंटरेस्ट रेट तय होता है। अब ये भी जान लीजिए कि ये कैसे तय होता है। इसके लिए ये देखा जाता है कि पोस्ट ऑफिस में जो नेशनल सेविंग स्कीम या एनएससी का सर्टिफिकेट मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे अभी एनएससी का इंटरेस्ट रेट 7.7% है। अब रिजर्व बैंक क्या करता है कि उसने तय कर रखा है कि वो अपनी फ्लोटिंग रेट स्कीम पर इससे 0.35% ज़्यादा रिटर्न देगा। यानी इस वक्त फ्लोटिंग रेट स्कीम पर 8.05% का ब्याज मिल रहा है। ये बुरा नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इसमें जमा पैसा 7 साल के लिए लॉक हो जाता है। यही हाल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीमों का भी है। तो हमने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट में जो उतार चढ़ाव है उस वक्त में आप कैसे फिक्स डिपॉजिट करें। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की काम की बातें ही मिलेंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।